नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में सोमवार के दिन आप सबका स्वागत है। मंडे को तड़के मदद करने के लिए, हमारी सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज सुलझाने के लिए स्क्रीन्स पर पुणे से आपको राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब चमकते हुए नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आता हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जरा स्क्रीन्स पे हम तक पहुंचने के तमाम विकल्प जो हैं वो दिखा दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी या ट्विटर आईडी या टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर, जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, पहुंचिए हम तक। कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी क्वेरीज शेयर बाजार रिलेटेड हम सुलझाएं। लाइए भाई, मार्केट्स बढ़िया चल रहा है। बहुत सारी खबरों को डाइजेस्ट करके, कोई 2000 का नोट, बाकी सारे न्यूज पैक्स, चाहे वो यूएस की डेट सीलिंग की वार्ता फॉर द टाइम बिंग टूट जाने के लिए या रुक जाने के लिए, या फिर जेरोमी पॉवेल जो यूएस के फेडरल रिजर्व के यानी कि यूएस के सेंट्रल बैंक के चेयर हैं, उनके व्यूज की जो बैंक की क्राइसिस है वो अभी भी रिवर्बरेट करेगी, यानी कि अभी भी उसके झटके लगते रहेंगे इकोनॉमी में। इस तरह के सब कुछ बयानबाजी के बीच हम सब पचाते हुए आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी पे कामकाज कर रहे हैं। कुछ देर पहले अगर शो हिट कर दिया होता, 3-4 मिनट पहले, तो हम 18,300 के ऊपर भी नजर आ रहे थे। तो कहां 18,200 के ऊपर का क्लोज मिला हमें, बढ़िया वीकली क्लोज फ्राइडे को, जब सेकंड हाफ में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। उसके ऊपर आज फिर आधे % का उछाल, इस समय भी 80-82 पॉइंट ऊपर 285 के लेवल्स पर निफ्टी बढ़िया ट्रेड करता हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं। और जैसे आज सुबह चर्चा हुई थी, निफ्टी मजबूत है, निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ, पस्त के दबाव में 1/3% कमजोरी के साथ दिन के लोज के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। और उसकी वजह, जब निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तो बढ़िया तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएगी आपको बैंक्स का पेन, फाइनेंशियल्स का पेन। वो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा दबाव बनाते हुए, और नॉन बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो निफ्टी 50 के हैं वो चमकते हुए। अदानी इंटरप्राइजेस तो खैर फ्राइडे से अच्छे मूव लेना शुरू कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पैनल की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद से पूरा अदानी ग्रुप गजब मूड में है। पर हैवी वेट्स के तौर पे इंफोसिस, रिलायंस, आईटीसी सब बाउंस बैक करते हुए, सब चमकते हुए इस समय। इसीलिए निफ्टी बेहतर स्टेट पे नजर आएगा। निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ दबाव में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सतपुते साहब, आप जुड़े हो तो एक बार निफ्टी का चेक ले लिया जाए। 18,300 बढ़िया मूव्स हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं मार्केट्स को हम। सीएनबीसी आवाज की कमेंट्री सुनकर सुबह अगर तेजी बनाई होती निफ्टी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो। अब क्या व्यू बन रहा है इस समय अफ्रेश दोपहर में? कहां फंसने का डर, कोई फ्रेश ट्रेड लेने का मन निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, सुबह हमने जो व्यू था वो पॉजिटिव था, क्योंकि सामने एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी वीक है, रादर मैं ये कहूंगा। 18,200 से लेकर 18,400, 200 पॉइंट का एक मूव एक्सपेक्टेशन था। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव ऑलरेडी मॉर्निंग में मिला। तो यहाँ पे देखिए, बाजार में प्रेशर डालने का काम बैंक निफ्टी कर रहा है। और यहाँ पे मैं ये जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही कि 18,220 से 18,240 तक का एक डिप मिलेगा, और उसके बाद फिर एक पुल बैक मिलेगा करीबन 18,400। तो अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा इंतजार करें 18,240 तक का। 18,240 पे लॉन्ग करें, एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और रैली को फिर कंटिन्यू आप प्ले कर सकते हो। 18,340 पहला टारगेट वो निकले तो 18,400, 450। तो देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रैटेजी होगी बाय ऑन डिप की। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर हमें अपने कंफर्ट में, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, वहां खरीदना है। गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइएगा, खरीदारी करनी है। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का इस समय। जरा सत्य साहब को फिर से स्क्रीन पर रखिएगा मेरे साथ, डायरेक्टर साहब, ये दिखाइए। यार मेरा लैपटॉप तो इतना छोटा सा है, सत्य साहब आपका तो मुझसे 3 गुना लग रहा है। डायरेक्टर साहब, मेरा बजट कम था क्या? ठीक है, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज दिल्ली जाना है, पुणे जाना है और जालंधर पंजाब जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे।
दिल्ली से आरती पाल जी स्क्रीन पे, उनके साथ शुरुआत कर रहा हूं। आरती मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आरती मैम, कैसे अप्रोच करते हो शेयर बाजार को? ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खरीदा हुआ है? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग चलती है तो बिल्कुल सही है, सबके साथ मदद कर देंगे हमारी। पहला सवाल कौन सा आरती मैम? पहला है मेरा विप्रो का है। मैंने विप्रो के शेयर खरीदे थे, करीबन हो गया है 1 ईयर। हाँ 500 के प्राइस पे खरीदा था। हाँ। तो अभी मैं क्या करूँ? इसका होल्ड करना है? तो ट्रेडिंग के लिए लिया था तो कोई स्टॉप लॉस वॉप लॉस नहीं लगाया था? हम तो 100 रुपए से ज्यादा नीचे नहीं, आ गए। मैंने हाँ एक्चुअली क्या है, मैंने डिलीवरी में इसको कर दिया था फिर। हाँ तो अभी होल्ड पे ही है, होल्डिंग पे चल रहा है। हाँ ठीक है भाई। दिग्गज आईटी स्टॉक्स थे, उम्मीद थी सतपुर साहब आज नहीं तो कल कमा के देंगे। ट्रेड गलत पड़ गया तो भी क्या है, रख लेते हैं। पर रखे रखे क्या हो गया, 500 का माल 390 पे आके खड़ा हुआ है। और कोई ऐसा ऑफलेट तो अब ये लोअर लेवल से रिकवरी के बावजूद मुझे 100 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या करूं विप्रो में सतपुर साहब? मेरी पोजीशन से मुझे करना क्या है? वेट करूं कॉस्ट तक आने का, एवरेज करूं? आप होते तो क्या करते विप्रो में? देखिए आशीष जी, अगर आप विप्रो का फिलहाल इनफैक्ट आईटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो आईटी रिलीफ रैली है और ये रिलीफ कहाँ तक जाएगी? एज फार एज विप्रो इज कंसर्न मेरे हिसाब से 450 इसका टारगेट होगा। 450 के आसपास जब आए, एक बार के लिए आप जरूर पूछे कि इसे रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि बाजार का टेक्सचर वो टाइम पे वैसा होगा। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हिसाब से मैं यही कहूंगा 375 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। जैसे मैंने कहा 450, 450, 460 ये इसका पहला टारगेट होगा। अगर इस टारगेट के आसपास अगर अटकता है, फिर आपको थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मूव है लोअर लेवल से वो एक बार के लिए खत्म होगा। ये जो आपका जो एंट्री है वो बहुत ही हायर साइड का है। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए होल्ड है, स्ट्रक्चर अच्छा है। पर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए पहला टारगेट जो है 450, 460 के आसपास है। उस समय ऐसा नहीं कि एग्जिट कर लीजिएगा, रिविजिट करिएगा, देखिएगा बाजार का मूड माहौल, आईटी का मूड माहौल कैसा है। उसके बाद रिव्यू करने के बाद अगर ये अटक रहा उन लेवल्स के आसपास तो वहीं पे घाटा मिनिमाइज करके जो भी भाव मिल रहा है उस पर निकल जाने का। सतपाल साहब, उस समय कुछ देखना है, सिर्फ ये है कि 450 460 के टारगेट्स आ रहे हैं तो अटक रहा है तो मामला पस पड़ गया, या क्या है कि सीएनबीसी आवाज को फोन लगाओ, पता नहीं गेस्ट कॉड कब मेरा नंबर लगाएगा? हाँ आशीष जी, देखिए यही मेरा, आपने बिल्कुल सटीक कहा इनको कि ये जो 450, 450, 460 इस लेवल पे अटकता है तो एक बार के लिए आप निकल जाओ। क्योंकि इसके बाद आपको होगा क्या, ये जो अगर फिर से बाजार में करेक्शन आता है तो आपको री एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोअर साइड पे। तो अगर आपको विप्रो मेंटेन करना है तो एक बार ऊपर दे देना, फिर नीचे करेक्शन में मिले फिर से आप इसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना, क्योंकि आपको उसको छोड़ना नहीं, आपको लॉस लेना नहीं है। तो वो जो मूव है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है विप्रो पे व्यू। आरती मैम, बाकी क्वेरीज के लिए आ रहा हूं मैं पुणे महाराष्ट्र से। मनाली बाला स्क्रीन पे नजर आ रही है। मनाली मैम, गुड आफ्टरनून। मनाली मैम, आप क्या करते हो और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? हाँ नमस्ते आशीष जी, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी पहली क्वेरी है एम्फेसिस के लिए। और मैंने ये शेयर लास्ट ईयर ली थी अप्रैल में। तभी मैंने 104 शेयर्स ली थी 2751 के भाव पे। तो अभी तो बहुत नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये मैं जब भी मैं खरीदा था उसके नीचे आता चला गया और मैं एवरेज करती चली गई। तो ये मुझे होल्ड करना चाहिए या कब तक होल्ड करना चाहिए? अभी तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर होल्ड करने से मुझे थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं होल्ड कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है या थोड़ा बहुत भी लॉस कम हो जाता है? अभी तो बहुत दूर है, हम 800-900 रुपए दूर हैं। ठीक है। हाँ। तो एम्फोसिस राजेश सर एक्यूमुलेट करते करते अब 104 शेयर्स हैं, हर शेयर पे 800 850 का घाटा हो रहा है। लेकिन आईटी पिछले कुछ दिनों से होप जगाया हुआ है, पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक हरकत में है। क्या करूं इसमें, क्या व्यू बनाऊं? और अगर तेजी आनी है तो एवरेज कर लूं क्या? 102 शेयर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, पैसा कहां से लाऊं? एग्जैक्टली क्योंकि ये बड़ा टिकट है ना। हाँ, बड़ा आशीष जी टिकट है, देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली। एवरेज करना है तो पैसे की लागत भी ज्यादा हो जाएंगे। ऑलरेडी 105 शेयर, 104 शेयर उनके पास है। तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप बने रहे। देखिए स्ट्रैटेजी ओवरऑल आईटी में वही होगी जो मैं, जैसे मैंने विप्रो में कहा, तो मेरे हिसाब से एम्फोसिस का जो टारगेट है, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो मुझे लगता है ये 2200 2250 तक जाएगा, रीटेस्ट करेगा जो इसका रिसेंट
स्विंग हाई है जो कि करीबन 2250 के आसपास है, वहां पे एक बार के लिए रिविजिट करिए। लेकिन फिलहाल तो आप इसमें बने रहे, क्योंकि आईटी ही है जो बाजार को सपोर्ट दे रहा है, और आईटी जब चलने लगता है तो रुकता नहीं, जनरली रुकता नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1800, तो 1800 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करें, क्योंकि ओवरऑल आईटी अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो आईटी में तो वीकनेस तो है ही, हम देख ही रहे हैं। लेकिन हम जो प्ले कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट रैली है, तो इंटरमीडिएट रैली जो होती है वो कहीं ना कहीं अटकने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए इसमें स्टॉप लॉस रखें, और रैली जो चल रही है इंटरमीडिएट, इसे राइड करें 2250 तक। 2250 तक, 2250 पे यहां पे भी विप्रो जैसे मुनाफा बांध लूं अटके तो, या फिर इसमें कुछ और व्यू बन रहा है? 2250 के बाद क्या? एक बार के लिए रिविजिट करिए। अगर अटकता है, चलो हमारा फोन नहीं लगा, तो एक बार के लिए आप 2250 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और फिर जब करेक्शन में मिले फिर से आप पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। हमारे हाथ में वही है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना और स्टॉप लॉस लगाना। बहुत 1800 पे स्टॉप लॉस लगाना है मैम हमको, मनाली मैम। इस समय रिकवरी मोड पे है आईटी, तो रीसेंट पीक जो था 2200 2250 उन लेवल्स तक शायद जाता हुआ नजर आए। वहां पे हम रिविजिट करेंगे स्ट्रैटेजी को, लेकिन 1800 का स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान से लगाइएगा। पंजाब के जालंधर से इशिका मैम स्क्रीन पर। इशिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। इशिका मैम, होप आपके पास आईटी के अलावा कुछ और है? सर यूको बैंक है। हाँ, यूको बैंक। कब लिया था मैम, किस भाव पे लिया था? लिया तो नियर अबाउट नवंबर के आसपास था। आपका बाइंग प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है? 1400। हाँ? 1400 शेयर। 1400 शेयर है, किस भाव पे? सर एक्चुअली मैंने एवरेज किए थे। हाँ, एवरेज करके इस समय प्राइस क्या बैठ रही है? हाई रेट थी 37 रुपीज के आसपास। नहीं तो इस पूरी क्वांटिटी 1400 का एवरेज प्राइस 30-31 रुपए ऐसा पकड़ूं? सर मैंने 37 पे खरीदे थे। वो तो पहली बार खरीदे थे, उसके बाद नीचे आपने एवरेज किया होगा। हाँ जी, देन 33 पे एवरेज किया था, देन अब 30 हुआ है। चलो 1400 शेयर हो चुके हैं, और ये सरकारी बैंक्स, ये वाले छोटे वाले तो थोड़े से पस्ती पड़ गए हैं। शतपथ साहब क्या करूं, इनके दिन आते हैं तो सबके सब एक साथ बहुत भागते हैं, पर वो दिन दिख नहीं रहे अभी, सब ठंडा ही पड़ा हुआ है मामला। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और देखिए अगर कभी भी आपको पीएसयू बैंकिंग में काम करना है तो हमेशा याद रखिए, मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ कि आप हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे ध्यान रखें। अगर इसमें वन साइडेड रैली है तो फिर ये देखिए यहाँ पे भी मूव शिफ्ट होता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मूव था वो तो कम्प्लीटली पस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक पुल बैक मिलेगा, और ये पुल बैक कहाँ तक, तो मुझे मेरे हिसाब से 30 तक की आ सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के तो वीकनेस ही है, वीकनेस है, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सबड्यूड है। तो यहाँ पे देखिए 25 के ऊपर का यहाँ पे आप कंसोलिडेशन होगा। सो 24 यानी करंट लेवल से सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और होल्ड रखे। 30-31 के आसपास का अगर पुल बैक मिले तो आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये सबड्यूड वाला काउंटर है। जब मोमेंटम आता है तभी इसमें प्ले करना है, लेकिन स्टॉप लॉस रखे, मोमेंटम को प्ले करना है, इसमें रखना नहीं है। ठीक बात। तो ये इशिका मैम, हम लोग यूको बैंक पे क्यों आए थे, क्यों लिया था यूको बैंक आपने? उस टाइम पे सारे सरकारी बैंक बहुत चल रहे थे, इसीलिए ले लिया था क्या? छोटा साइज है, गुप चलेगा ऐसा? हाँ, बोल नहीं रही हाँ, लेकिन मेरे को लगता हाँ है। तो अगर सरकारी बैंक्स में कभी मोमेंटम चेज करना हो तो ज्यादा बेहतर हम रिटेल के लिए कि फंडामेंटली बेहतर प्लेस जो है, और बिल्कुल सही कह सकते हो, ये जो नाम लिए एक्चुअली फंडामेंटली बेटर प्लेस ना, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, उन्हीं के थ्रू। खैर इस समय यूको बैंक है, 24 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 30-31 का लक्ष्य, मतलब आपकी औसतन जो कॉस्ट आई है उसके आसपास, उसके कुछ ऊपर आए, निकल जाने का मन बनाइएगा। दैट्स ऑल। क्विकली एक क्वेरी। आरती मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इंडियन होटल है, मैंने अभी इसको बाय किया है 366 में। सलमान साहब क्विकली सबकी एक क्वेरी लेना चाहता हूं मैं। आशीष जी देखिए मेरे हिसाब से होल्ड है, 372 के आसपास है, काउंटर में स्ट्रेंथ है। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 350 में, पर्टिकुलरली डीप रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कम से कम 450 तक जाएगा। अरे वाह, जो विप्रो का नुकसान हो रहा है लेकिन इंडियन होटल्स बढ़िया कमा के देगा। होल्ड करेंगे, 350 का स्टॉप है। मनाली मैम, अगला सवाल।
सर मेरे पास पीरामल एंटरप्राइज के 77 शेयर्स है। ये डीमर्जर के पैकेट से है और उसका प्राइस अभी एवरेज कर दिया गया 1122 का। और पीरामल फार्मा का भी मुझे 308 शेयर्स मिले हैं, उसका 231 है। तो अभी तो वो 74 के भाव से चल रहा है, तो मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या ये डीमर्जर के बाद उल्टा और नुकसान ही हो गया है, दोनों स्टॉक बहुत पिट गए। सतपति साहब, पिरामल फार्मा तो खैर रीसेंट लिस्टिंग है, छोड़ दीजिए, उसके चार्ट्स में होगा नहीं। पिरामल एंटरप्राइजेस पे क्या व्यू बन रहा है? आशीष जी देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली है, क्योंकि इसमें वीकनेस ही है, लेकिन इतना पिट चुका है तो यहाँ पे डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और ऑलरेडी उन्होंने पेन देखा है। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप होल्ड रखे 700 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि देर आर हायर चांसेस कि एक बार के लिए 900 950 का टेस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए। तो फिलहाल तो ट्रिगर नहीं दिख रहे, लेकिन चार्ट पे उतना वीकनेस नहीं है, इसलिए मैंने होल्ड कहा है। स्टॉप लॉस होगा 700 का। हाँ, पेन देख लिया है आपने, चार्ट्स पे अब इस समय ज्यादा वीकनेस नहीं है, फिलहाल के लिए होल्ड करिए। अब पेन के बाद बेचने का मन बताइए, होल्ड करिए, 700 का स्टॉप है। इशिका मैम, क्विकली अगला सवाल यूको बैंक के बाद। सर शोभा के शेयर हैं कितने, किस भाव पे? 631 रुपीज पे। 631 पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग वाला मामला था? सर ट्रेडिंग वाला ही था, बट ये बहुत ज्यादा ही घटने लग गया था। ये हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप? हाँ जी। स्टॉप लॉस लगाते हो ट्रेड वेट पे? नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते? नो सर। ये गलत बात है ना, ट्रेडिंग में तो लगाना जरूरी है। खैर शोभा, सतपति साहब, 100 रुपए से ज्यादा निकल गए, 111 हर स्टॉक पे नुकसान हो रहा है। आशीष जी, मैं सिर्फ एक स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जितने भी व्यूअर्स है उनके लिए, देखिए हम जब ट्रेड करते हैं, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आप दिन का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करें। अगर आप को पोजिशनल रखना है तो फिर कल का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। ये सिर्फ छोटी सी चीज है, अगर आप इसमें ऐड करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। रही बात सोबा की, मेरे हिसाब से देखिए सोबा में 600 के आसपास का एक बड़ा बैरियर है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे रैली है, डीएलएफ चल रहा है, ये पूरा स्पेस चल रहा है, तो फिलहाल तो आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 490 का। 490 का स्टॉप, सिंपल स्टॉप लॉस का थंब रूल आपने समझा दिया। होपफुली इशिका मैम अगला ट्रेड जब लोगे तो स्टॉप लॉस को ध्यान रखना आप। चलिए इस नोट पर आरती मैम, मनाली मैम, इशिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपति साहब, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलते हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, 1/3% मजबूती है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स में बहुत शार्प रिएक्शंस हैं। किसी एक डीलिस्टिंग की खबर पे श्रेयास शिपिंग 20% सर्किट पे, अदानी ग्रुप की हर एक एंटिटी ज्यादातर अच्छे मूव्स डिलीवर करती हुई नजर आई। इवन अदानी एंटरप्राइजेस 17%, अदानी पोर्ट 7.5%, विल्मर वगैरह तो सर्किट पे लॉक्ड आपको इस समय नजर आएंगे। एलगी इक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे 15% मजबूत। ऐसे ही काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और काफी शार्प स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपको अक्रॉस द बोर्ड नजर आएंगे। कुछ इनमें से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की मैपिंग, उनसे रिलेटेड खबरें वगैरह सारा तड़का होगा ब्रेक के उस पार। लेकिन इस प्रोग्राम सास, बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।